आखिर शकुनी ने पूरे कौरव वंश को मिटाने की कसम क्यों खाई थी और शकुनी ने महाभारत का युद्ध क्यों कराया था, जबकि गांधारी तो उसकी सगी बहन थी। फिर भी उसने कौरव वंश का सर्वनाश क्यों कराया और क्यों उसके पासे हमेशा उसी की इच्छा के अनुसार गिरते थे। क्या सच में उन पासों में कोई रहस्यमयी शक्ति थी या इसके पीछे छिपा था ऐसा दर्द जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना। आज हम जानेंगे शकुनी की पूरी कहानी, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए, गांधार के राजा सुबल का सबसे बुद्धिमान पुत्र था शकुनी। वह राजनीति, कूटनीति और बुद्धि में अद्वितीय था। अपनी बहन गांधारी से शकुनी बहुत प्रेम करता था। जब भीष्म पितामह ने गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजकुमार धृतराष्ट्र से तय किया, तब शकुनी और उसके पिता ने इस विवाह के लिए मना किया, परंतु भीष्म पितामह ने जबरदस्ती इस विवाह को कराया। तब शकुनी के मन में पहली बार हस्तिनापुर के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ है। यही घटना आगे चलकर उसके मन में प्रतिशोध का बीज बन गई। लोक कथाओं के अनुसार बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी कि गांधार, नरेश, सुबल और उनके पूरे परिवार को हस्तिनापुर में कैद कर लिया गया। उन्हें इतना कम भोजन दिया गया था कि पूरा परिवार जीवित नहीं रह सकता था। उन्हें खाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल मिलते थे, जिसको खाकर वह सभी जीवित नहीं रह सकते थे। तब राजा सुबल ने निर्णय लिया कि परिवार का केवल एक सदस्य जीवित रहेगा और वही भविष्य में इस अन्याय का बदला लेगा। सभी ने अपना भोजन शकुनी को देना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके उसके पिता, भाई और पूरा परिवार भूख से मर गए। एक एक करके अपने परिवार को अपने सामने मरते देख शकुनी को बहुत दुख हो रहा था, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी से कहा कि हस्तिनापुर ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, अब तुम इनके अहंकार का अंत करना होगा। उसी समय शकुनी ने प्रतिज्ञा ली कि वह पूरे कौरव वंश को नष्ट करके ही दम लेगा। इन कथाओं के अनुसार राजा सुबल की अस्थियों के बने पासे शकुनी को दिए गए और वे हर बार उसी की इच्छा के अनुसार गिरते थे। शकुनी के पास जो पासे थे वो उसकी पिता की हड्डियों के बने थे, इसीलिए वो उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। शकुनी ने इन्हीं पासों के सहारे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार की आग को और भड़काया। उसने दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि जब तक पांडव जीवित हैं तब तक उसे कभी राज सिंहासन नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी ईर्ष्या भर दी थी कि दुर्योधन ने बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया। फिर आया महाभारत का सबसे काला दिन और वो था धुतसवा। शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए के लिए उकसाया। युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हुए मना नहीं कर सके। खेल शुरू हुआ और शकुनी के पासे बार बार उसी के पक्ष में गिरते गए। युधिष्ठिर अपना धन, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी हार गए। उसी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसी क्षण महाभारत के महान युद्ध की नींव पड़ गई थी। शकुनी अपने प्रतिशोध में इतना अंधा हो चुका था कि उसे यह दिखाई ही नहीं दिया कि जिस आग में वह दूसरों के घर जला रहा है, उसकी लपटें एक दिन उसके अपने प्रिय भांजे दुर्योधन और पूरे कौरव वंश को भी भस्म कर देंगी। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। लाखों योद्धा मारे गए, भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए और अंत में कौरव सेना पूरी तरह टूट गई। युद्ध के अंतिम दिनों में सहदेव को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उन्होंने संकल्प लिया था कि धुतसभा के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी शकुनी का वध वही करेंगे। भीष्म युद्ध हुआ और अंततः सहदेव के प्रहार से शकुनी धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने देखा कि जिसके लिए उसने जीवन भर षड्यंत्र रचे, वही कौरव वंश उसकी आंखों के सामने समाप्त हो चुका था।
उसका प्रतिशोध पूरा तो हुआ, लेकिन उसके साथ उसका अपना सब कुछ भी नष्ट हो गया था। सोचिए, जिस शकुनी ने अपने प्रतिशोध के लिए पूरे जीवन षड्यंत्र रचे, अंत में उसी ने अपने सबसे प्रिय भांजे दुर्योधन को खो दिया, अपने पूरे कुल का विनाश अपनी आंखों से देखा और स्वयं भी युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है कि प्रतिशोध की आग केवल शत्रु को ही नहीं जलाती, वह सबसे पहले उस व्यक्ति को भस्म करती है जिसके हृदय में वह जल। इसलिए अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखे, आप कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़िए, क्योंकि अंत में जीत सिर्फ धर्म की होती है। और जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो भगवान भी उसके साथ खड़े होते हैं। शकुनी की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि अन्याय का विरोध करना धर्म है, लेकिन प्रतिशोध को जीवन का लक्ष्य बना लेना अंततः विनाश का कारण बनता है। क्रोध और बदले की आग पहले मनुष्य की बुद्धि को जलाती है और फिर स्वयं उसके जीवन को। शायद यही कारण है कि महाभारत में शकुनी को केवल एक चालाक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिशोध के दुखद परिणाम के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। और यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। यदि महाभारत के शकुनी की यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और शकुनी के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में अवश्य दें। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए, राधे राधे।